सर आपकी सब बात सर आंखों पे सर, लेकिन एस्टिमेट जाए ऊपर से क्या कहते हैं अलॉटमेंट किया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन जब विकास जमीन पर तब तो सब माना जाएगा। अच्छा आप बता दीजिए सर। एक चीज बताइए, विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं विकास नहीं हो रहा है। कहीं आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या जो आपका मताधिकार का पावर है, शक्ति है, 23 तारीख को आपको मताधिकार का वो मिला। इस मताधिकार के प्रयोग को जरूर करिए। अब अपना आक्रोश या प्रयोग जो भी हो, और जो हमारे स्तर से सहयोग है, जो एसडीएम साहब के स्तर से सहयोग है, डीएम साहब ने एम्पावर्ड कर दिया। आरओआरपी है इस विधानसभा के पूरे। पहला लेटर निर्वाचन आयोग का जब खत्म संहिता होगी, आप 5 लोगों का नाम बता दीजिए। आप चाहे वहाँ आ जाए ना, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। सर ऐसा होगा? ऐसा होगा सर? ऐसा होगा नहीं, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ 200%। आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद मैं गाँव में आऊँगा। आप भी बनाओ बेटा, और वीडियो साहब भी आएंगे, सब लोग आकर अपने हिसाब से इसको प्रस्ताव बनवा के भिजवाया जाए। और कह रहे हैं धारा 144 में सबको अंदर कर दो, है ना? हमारा मतलब अब तक प्रशासन नहीं आया था, वोट डलवाने के लिए प्रशासन आएगा यहाँ पे। जनता के दबाव बनाया जा रहा है, जनता रुक नहीं पा रही, जनता बात क्या कैसे रखेगी? आइए यहाँ आइए मेरे साथ में आइए आप आइए। हाँ क्या हुआ, मसला क्या हो रहा है? अब हम ये कह रहे हैं कम से कम जनता को अपनी बात रखने दी जाए प्रशासन के सामने। अगर जनता अपनी बात नहीं कहेगी तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा? इस रोड से जनता आती जाती है, ना कि प्रशासन आता जाता है ना? हमारा मतलब अब तक प्रशासन नहीं आया था, वोट डलवाने के लिए प्रशासन आएगा यहाँ पे। देखिए पुलिस बल कितना भारी पुलिस बल है, यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा। जनता अपनी बात कैसे प्रशासन को कहेगी? मतलब आप काम कराने के टाइम पे नहीं आएंगे, वोट डालने टाइम पे आएंगे। यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, पूरी जनता प्रतिनिधित्व कर रही है इस गांव का, एक कोई प्रतिनिधि नहीं है। प्रधान जी क्या बोल रहे हैं? सबका फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना। और कह रहे हैं धारा 144 में सबको अंदर कर दो। अच्छा हाँ बताइए क्या ये सही है? अच्छा, धारा 144 में सबको अंदर कर दो। हाँ ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही बोले, हम नहीं बोल रहे हैं, पूरी जनता बोल रही है। जी अब बताइए, जरा बताइए। नहीं, प्रधान जी ने, आप लोग आ जाइए नजदीक, बस दूरी बनाए। प्रधान जी ने आपकी समस्या बताई, हम लोगों ने देखा वास्तव में रोड खराब है। अगर ये रोड अच्छी होती तो हम लोगों को भी आने में इतना टाइम न लगना, इतनी दिक्कत न होती। लेकिन हम लोग ये प्रस्ताव एसडीएम साहब से भी आग्रह किए हैं, प्रधान जी से भी बात हुई हमारी, अमर जी से, कि निर्वाचन आयोग की संहिता खत्म हुई तो पहला लेटर आपके इसके निर्माण के लिए जाएगा। सर 20 साल हो गए हैं। पहले सुनो यार, क्या इस पे क्यों वो कर रहे हो? हम अगर ये रोड अच्छी होती, क्या मुझे खुशी है? क्या ये रोड खराब है? नहीं, मुझे खुशी है। इसी नहीं, रोड से मैं भी आया हूं। नहीं कोई बात कहे ना, हम आप चलिए ठीक है, आप एक बात सुन लें सर। सुन, पूरी बात मेरी सुन। आप ही की सुनने के लिए चल के आए हम लोग। नहीं, क्या जो आपका मताधिकार का पावर है, शक्ति है, 23 तारीख को आपको मताधिकार का वो मिला। इस मताधिकार के प्रयोग को जरूर करिए। अब अपना आक्रोश या प्रयोग जो भी हो, और जो हमारे स्तर से सहयोग है, जो एसडीएम साहब के स्तर से सहयोग है, डीएम साहब ने एम्पावर्ड कर दिया। आरओआरपी है इस विधानसभा के पूरे, ठीक है? तो उसमें पहला लेटर निर्वाचन आयोग का जब खत्म संहिता होगी, आप 5 लोगों का नाम बता दीजिए। आप चाहे वहाँ आ जाए ना, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। सर ऐसा होगा? ऐसा होगा सर? ऐसा होगा नहीं, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ 200%। आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद मैं गाँव में आऊँगा। आप भी बनाओ बेटा, और वीडियो साहब भी आएंगे, सब लोग आकर अपने हिसाब से इसको प्रस्ताव बनवा के भिजवाया जाएगा। जो है, अब आप मताधिकार का प्रयोग आप लोग करें। ये आपने अपनी बात को रखा है और बड़ी मजबूती से रखा है, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। निश्चित रूप से जो है ये काम होगा और अवश्य होगा। और प्रस्ताव भेजा जाएगा, यहाँ से भेजा भी गया है। पहला प्रस्ताव एक भेजा गया है, एस्टिमेट यहाँ से गया है। ऐसा नहीं है 4 करोड़ कुछ का एस्टिमेट गया है। अभी हम व्हाट्सएप दिखवा देंगे आपको जो गया। सर आपकी सब बात सर आंखों पे सर, लेकिन एस्टिमेट जाए ऊपर से क्या कहते हैं अलॉटमेंट किया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन जब विकास जमीन पर तब तो सब माना जाएगा। अच्छा आप बता दीजिए सर। एक चीज बताइए, विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं विकास नहीं हो रहा है। कहीं आप मेरी बात सुनिए। देखिए, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आए, बड़े बड़े लोग आए। किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि जो विलम्ब हो गया। विलम्ब मात्र साक्षी महाराज जी, सर साक्षी महाराज जी कह रहे हैं, अपने गाँव के क्या शब्द कहे उनके लिए? जो यहाँ राजनीतिक बात मैंने मेरा जो ठीक है, हम ऐसा ना, जो लोग हैं, अधिकारी हैं, और जो भी राजनेता हैं, जो भी हैं, अपने सही बातों की बात कर रखते हैं। जो है,
हो सकता है किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए, तो मैं भी देख रहा हूँ। अगर देखता तो हमें भी विलम्ब आने में देर जो है इतना ना लगता। रास्ता ख़राब तो है ही है। आपकी बात जायज़ है। आज आपने अपनी बात को इतने सही ढंग से रखा कि जो आज ये स्थिति पैदा हुई, तो निश्चित रूप से आपकी बात मानी जाएगी और होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्या सर दबाव बनाए सर? एक चीज पूछे, छोटा सा क्वेश्चन। निश्चित रूप से मजबूरी जब होती है, ऐसा है कहीं कहीं चीज़ें ऐसी होती है निश्चित रूप से एकदम नहीं। जब रास्ता सर हमारा लोगों का कहना है अभी यहाँ से आदमी निकल नहीं पाएगा। कंटिन्यू 3-4 महीने से शासन प्रशासन सबको हमने माध्यम से इसके माध्यम दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं है। अब हम लोगों ने मन बना लिया है, जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं पड़ेगा। बहुत सर अब आप सुन लीजिए मेरी बात। आप अपनी 2 मिनट आप अपनी बात कर लीजिए, फिर से आप अपने बात को विचार कर लीजिए, और नहीं तो फिर नियमानुसार जो होगा वो फिर होगा। मैं आप देखिए, आप विचार कर लिए। 5 मिनट आपको मौका देता हूँ, आप अपना विचार कर लीजिए कि क्या करना चाहिए। आपको लोकतंत्र में जो है सहयोग करने का अधिकार है, और आपने अपनी बात को करनी है। लेकिन आप सबको तो नहीं अगर आपको नहीं डालना है, अगर आप जिसकी इच्छा ये जो जी अपनी बात ही सिर्फ करते थे, बाकी और लोगों की बातें नहीं करेंगे। आप अपनी बात करेंगे, बाकी आप बात नहीं करेंगे जो है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आप 5 मिनट में आप लोग समझ लिए क्या करना, कैसे करना है। और ये जो आपकी मांग है निश्चित रूप से जायज मांग है, और ये पूरा होगा। मैं बता रहा हूँ, आदर्श चुनाव आचार संहिता जो लगी हुई है, सारी बातें हैं। ठीक है। चलिए, गांव वालों के सामने शायद आज प्रशासन झुकेगा कि नहीं झुकेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जिसको नहीं डालना है, प्रशासन साफ करना है, वो अपने अपने घर चला जाए। ठीक है, ठीक। भैया इधर आओ, दिखा दो, इधर आओ। हाँ, प्रशासन दिखा दो पूरा। ठीक है, प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया है। एसडीएम भी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे बातचीत हुई है, सबने कह दिया है जिसको वोट नहीं 1844 यहाँ पे लगने वाली है, तो उसके बाद जो होगा वो आप ही देखिए। बंद कर दो। जो आप पुलिस देख रहे हैं, पुलिस धारा 144 यहाँ पे लग गई है। अब किसी को रोड पर नहीं खड़े होने दिया जाएगा, है ना? तो हम अपने अपने घर में जाएंगे, है ना भैया? ठीक है, नहीं, हम लोग आप ही के पक्ष में खड़े हैं भैया। हमने जनता के समर्थन में है। यहाँ पे समझ लीजिए लाठीचार्ज शुरू हो गया। चलिए